राष्ट्रगाथा के इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1757 से 1947 190 वर्ष का फिरंगियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, आधी से ज़्यादा दुनिया पे जिन्होंने अपनी पताका फहरा के रखी हुई थी। सूरज डूबता नहीं था। एक सशक्त सत्ताशाही को ललकारने वाले, चुनौती देने वाले भारत के वो सपूत, सपुत्रियां, नायक नायिकाएं, वीर वीरांगनाएं, वो सब जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत किया, सब कुछ लुटा दिया, सब प्रकार के कष्ट सहे, काला पानी जैसी भयंकर सजा के लिए भेजे गए तो 10% लोग भी वापस नहीं आए। जेलों के अंदर लंबी यातनाएं सहन करते करते वहीं दम तोड़ गए। अरे 16 साल से 19 वर्ष के बीच में और 16 साल से 25 वर्ष के बीच में हजारों नौजवान फांसी के तख्ते पर झूल गए। गांव के गांव जला दिए गए, परिवार के परिवार खत्म हो गए और परिवार के परिवार आहूत भी हो गए। ऐसे कई परिवारों के एपिसोड में आपके सामने ला चुका हूं। ऐसे कई वीर वीरांगनाओं को मैं आपके सामने ला चुका हूं। ऐसे कई तपस्वियों को, त्यागियों को, बलिदानियों को आपके सामने ला चुका हूं। लेकिन ये सब अज्ञात है, इतिहास में कहीं इनको स्थान नहीं मिला। इस चैनल के माध्यम से ये मेरा प्रयास हो रहा है कि मैं ऐसे सारे नायक और नायिकाओं को आपके सामने रखूं। 325 के आसपास मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंची हैं। ये सिलसिला लंबा चलेगा और आने वाले समय में ये एक टीवी सीरियल के रूप में भी ये सारे महान त्यागी, तपस्वी, बलिदानी लोग आपके सामने एक एक करके पर्दे पर भी दिखेंगे। चलिए, उन्हीं अज्ञात बलिदानियों की एक लंबी श्रृंखला के साथ आज एक नाम और जुड़ रहा है, श्री बसंत कुमार विश्वास। श्री बसंत कुमार विश्वास, देखिए जरा इनकी यात्रा। छोटी सी आयु में बहुत कुछ कर जाने वाले, देखिए जरा कैसा व्यक्तित्व है इनका और क्या क्या करिश्मा कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। बसंत कुमार विश्वास। बसंत कुमार विश्वास बंग भूमि के उन पेटों में से एक थे जो देश की आन पर अपने अपने कंधों पर कफन डालकर निकले हुए थे। बसंत कुमार विश्वास सचमुच ही बसंत का कुमार था। सुंदर सुकोमल देह, जैसे बसंत का महकता हुआ फूल, सब प्रकार के आकर्षक व्यक्तित्व की विशेषताओं से भरपूर, सुंदरता और सुकोमलता का अद्भुत संयोग। उसे देखकर कोई भी नर नारी, कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष प्रभावित हुए बिना, उसकी सुंदरता को निहारे बिना रह नहीं सकता था। हर प्रकार से कमाल, एक्शन में भी और दिखने में भी। हाँ, बड़ी जल्दी परीक्षा आ गई इनकी बॉडी जो दिख थी उसकी परीक्षा आ गई। एक दिन ऐसा होने का अवसर आ गया। वो क्या? 23 दिसंबर 1912 भारत की राजधानी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स की सवारी धूमधाम से निकल रही थी। हजारों घोड़ों, हाथियों, तोपों, बंदूकों और सैनिकों से सजी हुई टुकड़ियां
टुकड़ियों में जुलूस को मीलों लंबा और दर्शनीय बना दिया था इन जुलूस की टुकड़ियों ने, ग्रुप्स ने। हाँ, अमीर उमरा राजा रईस भी इस जल समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। ये भव्य और विशाल प्रदर्शन इस बात का द्योतक था कि जिस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, हाँ, उसका बिगाड़ क्रांतिकारी तो क्या, उसका नुकसान क्रांतिकारी तो क्या, बड़ी बड़ी सेनाएं भी नहीं कर सकती थी। इस आयोजन द्वारा सारे भारत में और विश्व में ये ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि इंग्लैंड का सम्राट ही भारत का एक छत्र सम्राट है, और भारत में अपने आप को राजा महाराजा कहने वाले लोग इंग्लैंड के सम्राट के बच्चे हैं, राजकुमार हैं। भारत के राजे महाराजे और नवाब तो सचमुच ही स्वयं को ब्रिटिश सम्राट का सेवक समझने में गौरव का अनुभव करने लगे थे। लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो इंग्लैंड के सम्राट के भी घुटने टेकवाने का ताव रखते थे, भाव रखते थे, संकल्प रखते थे। उन्होंने भी ठान रखा था, देश के क्रांतिकारियों ने, भारत मां के सपूतों ने, स्वाभिमानी देशभक्तों ने क्या ठान रखा था कि यदि दिल्ली दरबार के रंग को भंग नहीं हम कर पाए, दिल्ली दरबार के इस कार्यक्रम के अंदर रंग को भंग नहीं किया, तो हम भारत के क्रांतिकारी फिर क्या हुए। चुनौती बना ली क्रांतिकारियों ने अपने लिए चुनौती बना ली क्रांतिकारियों ने। वो भी अपना बहुत शान शौकत से करेंगे, हम भी एक नया इतिहास लिखेंगे। ये कुछ क्रांतिकारियों के मन में चल रहा था। क्रांतिकारियों के सिरमौर रास बिहारी बोस ने इस रस में राख मिलाने की योजना तैयार कर ली थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गाल पर जड़ने के लिए उन्होंने बसंत कुमार विश्वास नाम का तमाचा तैयार कर लिया था। बसंत कुमार विश्वास नाम का तमाचा तैयार कर लिया था रास बिहारी बोस ने। और बसंत कुमार विश्वास अब कुमार नहीं, कुमारी बना दिए गए। बड़ा कार्य करना था। हाँ, चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के भवन की छत पर से सैकड़ों महिलाएं लाट साहब के जुलूस को देख रही थी। मुस्लिम महिलाओं के एक दल में, ग्रुप में, एक टुकड़ी में बुर्का पहनकर बसंत कुमार विश्वास भी महिलाओं के पीछे खड़े हो गए। जुलूस बैंक के भवन के सामने पहुंच गया। एक हाथी पर रत्न जटित आसन पर लॉर्ड हार्डिंग्स विराजमान थे। उनके आगे उनकी पत्नी थी। हाँ, सबसे आगे महावत और सबसे पीछे अंगरक्षक भी थे। नारी वेशधारी बसंत कुमार विश्वास ने अन्य महिलाओं का ध्यान, वो महिला भी, वो दिखने में भी कम, इतने सुंदर थे कि वो कुछ भी हो सकते थे। आवाज भी पतली थी उनकी,
और क्या बोलते हैं बाकी महिलाओं को बीच में घुस करके उसी महिलाओं की आवाज में, हाँ, उन्होंने जो महिलाओं के बीच में जाकर के बोला कि वो देखो एक हाथी पर जो बैठे हुए हैं महाराज, इस वेशधारी बसंत कुमार ने जो बुर्का में था, वो कह रहे थे उनका महिलाओं का ध्यान आकर्षित करना था, उनको उलझाना था। कहने लगे वो देखो लॉर्ड हार्डिंग्स के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला की ओर संकेत किया उंगली की, और इसी बीच क्षण भर में महिलाओं का ध्यान उधर किया और एक हाथ से बम विस्फोट कर दिया। हाँ, बम का पिन खींचकर एक हाथ से उनको कह रहे हैं वो देखो वो महाराज, वो महारानी, वो मोतियों वाली माला, वो सब कुछ, इतनी तोपे, ये सब उनको बातों में उलझाया है, और एक हाथ से पिन निकाल के बम फेंक दिया जाता है बसंत कुमार विश्वास के द्वारा। नारी वेश में थे इस समय। भयंकर आवाज के साथ बम फट गया और चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। चारों ओर भगदड़ मच गई, कानों के पर्दे फटने लगे, लाट साहब मूर्छित हो गए और अंगरक्षक मारा गया। हाँ, भागते हुए नर नारियों में मिलकर बसंत कुमार विश्वास कब कहां खिसक गए किसी को पता नहीं चल सका। आसपास के भवनों को घेर कर पुलिस ने तलाशी भी ली, पर कोई सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। मुजफ्फरपुर में मिस्टर किंग्सफोर्ड के ऊपर फेंके गए बम के बाद यह दूसरा बम विस्फोट था, जिसके धमाके ने सारे संसार को हिला के रख दिया था। और अमेरिका के गदर पार्टी के उन क्रांतिकारियों के पास जब ये संदेश पहुंचा तो वहां उन्होंने किस प्रकार से दिवाली मनाई। लाला हरदयाल भी वहीं थे, गदर पार्टी के बनाने वाले, और भी कुछ फाउंडर्स लोग। जब उनको पता चला कि ये सारे विश्व के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा कहने वाले और भारत के सारे राजा महाराजा इनके नीचे हैं, भारत की जनता गुलाम है, और ये हमारे पता नहीं क्या है, ये जो स्टैब्लिश करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे, क्रांतिकारियों ने रास बिहारी बोस के मार्गदर्शन में सुंदर सुकोमल दृढ़ संकल्प वाले बसंत कुमार विश्वास ने नारी वेश बना करके, कपड़े पहन करके जो किया, जैसे किया, उसका एक छोटा सा रूप मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। हाँ, ये यात्रा अभी बसंत कुमार विश्वास की यहाँ समाप्त नहीं होती ना, अभी तो बम विस्फोट हुआ है। इसके बाद की यात्रा पर हम कल विचार करेंगे, पर एक विचार तो हमको बार बार करना पड़ेगा ना। आजादी के लिए अपना सब निछावर करने वाले कौन लोग थे, जो मैंने 425 वीडियोस अब तक दी हैं, कोई नहीं जानता इनको। और 23 साल की आयु में ये अपनी यात्रा पूरी भी कर गए। इसके आगे मैं आज नहीं कुछ बता रहा, दूसरे एपिसोड के अंदर इसका पार्ट 2 जो आएगा कल, उसमें बसंत कुमार विश्वास की कृति, उसका करिश्मा, उसका व्यक्तित्व, उसका निछावर होना, उसका बलिदान होना, एक के बाद एक कमाल के काम करता हुआ स्किप करके निकल जाना और काम करते रहना, और 2400 घंटे मौत को अपनी हथेली पर लेके चलना,
कहीं से गोली भी लग सकती है और पकड़ करके जेल में डालने का मतलब है फांसी की सजा। 24 घंटे इस बात के लिए तैयार रहना। अरे उन वीर नायकों को भुला दिया गया, बताया भी नहीं, वो इतिहास में कहीं नाम भी नहीं आया। जो पाप हमारे यहाँ के सत्ताधारियों ने आज़ादी मिलने के बाद जो किया, और जिनको आज़ादी दी गई वो कौन लोग थे, और जिस कांग्रेस की बात करते हैं उसको बनाने वाले कौन लोग थे, उसका निर्माण किसने किया था, और वो उन दिनों क्या कर रहे थे, पूरा इतिहास देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी, बहुत बड़ा मजाक, क्रूर मजाक। गांधी और नेहरू ने आज़ादी लेके दी, इसलिए और भी बड़ा मजाक। लेकिन इन सपूतों के साथ साथ मैं कुछ गद्दारों को भी रखूंगा, और ये लोग जो आज़ादी का श्रेय ले रहे हैं और क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर पर कुछ भी बोल रहे हैं, इन दुष्टों को बराबर जवाब मिलेगा। हाँ, इन सब अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को, राष्ट्रगाथा नाम के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।